गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं देव चौधरी पंचायत सहायक संघ उत्तर प्रदेश में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि आप लोगों का जो अनुबंध है, बहुत से लोगों का अनुबंध जो अक्टूबर में हो रखा था उनका लगभग पूरा होने वाला है और 50 से 60% लोगों का जो अनुबंध है वह पूरा हो चुका है। क्योंकि अभी अक्टूबर का माह है, अगर अक्टूबर से अक्टूबर आप लेंगे तो आपका 12 महीने होता है, यानी सितंबर में कुछ लोगों का पूरा हो गया, कुछ लोगों का अक्टूबर में हो जाएगा और अधिकतम लोगों का जो हो जाएगा नवंबर में उनका अनुबंध हो जाएगा पूरा। ठीक है, क्योंकि आप लोग दिसंबर में चले गए थे लखनऊ ट्रेनिंग के लिए। तो आप लोगों को, बहुत से लोगों को डर है और खासकर उन पंचायत सहायकों को जहाँ पे प्रधान उनका एंटी है या फिर उनका सहयोग नहीं करता है, बार बार हटाने या सैलरी ना देने की धमकी देता रहता है, तो उन पंचायत सहायकों के लिए एक टेंशन का माहौल बना हुआ है। लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अनुबंध संबंधी लेटर अभी तो लखनऊ से जारी नहीं हुआ है, लेकिन कानपुर नगर से एक लेटर जारी हुआ है, जहां पे कानपुर नगर के अंतर्गत समस्त पंचायत सहायकों के अनुबंध को रिन्यूअल करने की प्रक्रिया को दोबारा दोहराया गया है कि किस प्रकार से आप उसका रिन्यूअल करेंगे, या जो रिन्यूअल किन के माध्यम से होगा और कैसे होगा। तो चलिए लेटर की ओर चलते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कुटुंब से जुड़ना ना भूलिए, क्योंकि वहाँ पे 31,000 से अधिक पंचायत सहायक जुड़ चुके हैं। तो काफ़ी अच्छी संख्या है पंचायत सहायकों की। तो आप भी जुड़िए और सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे आइए, ताकि अगर कोई समस्या होती है तो एक साथ मिल करके सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाई जा सके। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो यह लेटर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यह कानपुर नगर से है, यानी कानपुर नगर के समस्त पंचायत सहायकों के लिए लेटर है। लेटर जो है 7 अक्टूबर के डेट में जारी हुआ है, आज की डेट में नहीं है। 7 अक्टूबर के डेट में, मतलब आज से 4 दिन पहले लेटर जारी हो चुका है। ठीक है, और ये जो लेटर है किनको किनको दिया गया है, तो समस्त खंड विकास अधिकारी, मतलब जो कानपुर नगर के समस्त खंड विकास अधिकारी हैं और सहायक विकास अधिकारी पंचायत हैं, उनको यह लेटर दिया गया है। ठीक है, और लेटर में कौन सी बातें बताई गई हैं, यहाँ पे बताया गया है कि कृपया उपरोक्त के विषय में अपर मुख्य सचिव महोदय पंचायती राज अनुभाग 3 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या, मतलब यहाँ पे विज्ञप्ति आप लोगों का नंबर दिया गया है, दिनांक 25 जुलाई 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों की भर्ती का जो नोटिफिकेशन था वो 25 जुलाई 2021 को ही जारी किया गया था। इसके बाद बताया जा रहा है कि जिसके अंतर्गत विभागीय योजनाओं की जानकारी आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए उनको योजनाओं का लाभ प्रदान किए जाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों में, ग्राम सचिवालयों में पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैनाती की गई थी। तो ये सभी बातें आपने जानी। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे शासनादेश में है क्या। तो यहाँ बताया जा रहा है शासनादेश दिनांक 25 जुलाई 2021 के पैरा संख्या 7 में उल्लिखित है कि 1 वर्ष की अवधि की संविदा, ध्यान से सुनिएगा, 1 वर्ष की अवधि की संविदा समाप्त होने पर नया चयन शासनादेश की प्राविधानित व्यवस्था अनुसार किया जाएगा। साथ ही 1 वर्ष तक कार्य करने वाले पंचायत कर्मी की सेवाएं संतोषजनक पाई जाती हैं तो ग्राम सभा की खुली बैठक में विचार करके पारित प्रस्ताव के आधार पर पुनः उनकी संविदा को वर्षानुवर्ष नवीनीकरण अधिकतम 2 वर्ष के लिए किया जा सकेगा। ठीक है, तो कुछ लोगों को डाउट यह है कि सर हम तो 1 साल कार्य कर चुके हैं, अगर हमारा रिन्यूअल होता भी है तो मात्र 1 साल के लिए होगा। आप लोगों के कमेंट भी ऐसे ही थे, लेकिन मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अधिकतम 2 वर्ष के लिए आपका नवीनीकरण ही किया जाएगा। अभी आप पहली बार अनुबंध कराए हैं तो रिन्यूअल अनुबंध नहीं है, तो फ्रेश अनुबंध था, आपने किया है। इसके बाद अगर आपका कार्य संतोषजनक पाया जाता है, विज्ञापन के अनुसार अगर आपका कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो आपका जो कार्यकाल है 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा, यानी टोटल आप 3 वर्ष तक कार्य अपना कर पाएंगे, मतलब 3 कार्यकाल आपका पूरा होगा विज्ञप्ति के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकतम 2 वर्ष का, यानी 1 साल आपने काम कर लिया और 2 साल और आप काम करने वाले हैं रिन्यूअल के बाद। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, तो अब मैं बात आता हूँ डायरेक्ट जो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, बात करेंगे रोजगार सेवकों की। रोजगार सेवकों की भर्ती भी आप लोगों के प्रक्रिया के अनुसार उनकी भी हुई थी। ठीक है, उनका भी खुली बैठक के माध्यम से मेरिट के आधार पर उनका भी चयन हुआ था। चयन होने के बाद जब उनका साल पूरा हुआ, अनुबंध पूरा हुआ, तो अनुबंध जो है डायरेक्ट ईडीओ पंचायत से कर दिया गया था, प्रधान के माध्यम से दोबारा नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अभी आप लोगों का जो अनुबंध है, लेटर ऐसा नहीं जारी हुआ जहाँ पे यह बोला गया है कि ईडीओ पंचायत के माध्यम से होगा। आपका जो अनुबंध है वही पुराना सिस्टम
प्रधान के माध्यम से ही आपको अनुबंध अपना पूरा कराना पड़ेगा। ठीक है। और साथ ही साथ इसमें ये भी है कि आप लोगों का एक डाउट तो क्लियर हो गया कि आपका जो अनुबंध है पंचायत एडीओ पंचायत के माध्यम से न करके प्रधान के माध्यम से होगा। अब प्रधान का नाम सुन के काफ़ी पंचायत सहायकों को टेंशन हो जाएगी और उस समस्याओं में पड़ जाएंगी, कहीं उनको प्रधान हटा न दे। लेकिन ऐसा कहीं पर भी संभव नहीं है कि किसी भी पंचायत सहायक को हटाया जाएगा। अगर किसी पंचायत सहायक को हटाया जाता है तो फर्जी रिपोर्ट या फर्जी नोटिस जारी करके हटाया जाएगा, जिससे पंचायत सहायक से स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे पंचायत सहायक के ऊपर 7 से 8 आरोप लगाए गए थे कि वह अपने सचिवालय पे नहीं बैठते, कंप्यूटर पे बैठते हैं तो अपने निजी कार्य करते हैं, और जब कोई कार्य कराने जाता है तो उनसे पैसे लेते हैं। ठीक है। और विभागीय कार्यों में वो अपनी रुचि नहीं दिखाते हैं। मतलब ये है कि जो ऐसे आरोप लगाए गए थे जो निराधार थे। तो उसके बाद पंचायत जो सहायक हैं उनके द्वारा उसमें पूरी अच्छी तरह से स्पष्टीकरण अपने अधिकारियों को दिया गया। सभी अधिकारी काफ़ी संतुष्ट भी थे। तो इसी तरह से अगर किसी पंचायत सहायक के खिलाफ नोटिस जारी होती है या झूठे आरोप लगाए जाते हैं तो ऐसा नहीं है केवल नोटिस जारी करके आपको हटा दिया जाएगा, आपसे स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा, वो भी एक कार्य सप्ताह के अंदर, मतलब 7 से 8 दिन के अंदर आपसे स्पष्टीकरण मांग लिया जाएगा। तो जिस डेट में आपको नोटिस प्राप्त हो उसी डेट में आप स्पष्टीकरण लिख लीजिए, जिस प्रकार से किसी वकील से मिल करके या फिर कोई जो अच्छे पढ़े लिखे हैं और इन बातों को अच्छे से समझते हैं उनसे आप स्पष्टीकरण लिख लीजिए और ले जा करके अपने अधिकारी को दे दीजिए। तो किसी पंचायत सहायक को हटाया नहीं जाएगा। अब मैं बात करूंगा कि खुली, यहाँ पे लिखा हुआ है कि खुली सभा के अनुसार जो है क्या लिखा है, खुली बैठक पर विचार करके, मतलब जब एक खुली बैठक होगी वहाँ पे विचार करके। ये बताइए, जब पहली बार विज्ञप्ति जारी हुई थी और आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आया था जो टॉप पर थे, तो वहाँ पे खुली बैठक हुई थी और खुली बैठक में जो शीर्ष अंक प्राप्त करता थे उनको उनका चयन कर दिया गया। तो अभी भी वही चीज़ है कि यहाँ पे नया आवेदन नहीं होने वाले हैं। ऐसा मत सोचिए कि नहीं भर्ती निकाली जाएगी और नया आवेदन होंगे, क्यों नहीं। इसमें फ्रेश कैंडिडेट पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। जो लोग अभी कार्य कर रहे हैं उन्हीं का अनुबंध रिन्यूअल होगा। नहीं प्रदान करेंगे तो देखेंगे कि कुछ प्रधानों के जो प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार छीन लिए गए हैं। उसी प्रकार से जो अनुबंध नहीं करेगा उनके प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार छीन लिए जाएंगे, क्योंकि ये शासन का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि पंचायत सहायकों के अनुबंध किए जाएँ। ठीक है। तो अनुबंध होगा और किसी भी पंचायत सहायक को डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो यह हो गई आपकी प्रक्रिया कि किस प्रकार से होने वाला है। एडीओ पंचायत के माध्यम से होगा या प्रधान के माध्यम से होगा। अगर प्रधान के माध्यम से होता है तो किस प्रकार से होगा, जिस प्रकार से पहले हुआ था उसी प्रकार से अब भी होगा। जो शीर्ष अंक प्राप्त करता है आप प्राप्त करता है, मतलब यह है कि इसमें नए आवेदन नहीं होने वाले हैं। आप लोगों के ही उसमें अंक जुड़ेंगे और उसी के आधार पर आप लोगों का चयन हो जाएगा। ठीक है। इसमें आपको कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। मैंने और थंबनेल में लिखा है किसको हटाया जाएगा, उनको हटाया जाएगा जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने फ्यूचर के लिए कहा जाए कि बड़े किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बाहर रहते हैं और सचिवालय पे नहीं बैठते हैं या फिर काम नहीं करते हैं, तो उन लोगों को हटाना ही उचित रहेगा। क्योंकि अगर आप पंचायत सहायक हैं और पंचायत सहायक का काम नहीं कर रहे हैं तो आपको पंचायत सहायक होने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप पंचायत सहायक हैं तो और आपने वास्तव में काम किया है और अच्छा काम किया है तब आपको रखा जाएगा। अन्यथा आपने कभी कार्य नहीं किया और आप हमेशा सचिवालय में नहीं बैठते या फिर बाहर कहीं रह करके आप तैयारी करते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, लखनऊ, इलाहाबाद हो गया, तो इस प्रकार के कैंडिडेट को हटाना ही उचित रहेगा। क्योंकि जब सचिवालय पे नहीं बैठ रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो उनसे कार्य करा करके फ़ायदा क्या। ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको बहुत स्पष्ट बता दिया है। किसी भी पंचायत सहायक को डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी को भी हटाया नहीं जाएगा और सभी लोग अपने पद पे बने रहेंगे। अरे जिस प्रकार से रोजगार सेवकों को आज तक नहीं हटाया गया है, उनका भी तो कार्यकाल अनुबंध पर ही आधारित था कि 11 महीने के बाद हटा दिया जाएगा, लेकिन नहीं हटाया गया। तो आपका भी कार्यकाल वही 11 महीने है, आपको भी नहीं हटाया जाएगा। ठीक है। तो किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपना कार्य करते रहिए, अच्छे तरह से काम करिए। ठीक है। और जो भी है, अगर कोई अपडेट और आता है इस संबंध में कि रिन्यूअल संबंधित, तो आप चैनल पे बने रहेंगे तो आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार अगर चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।